तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2019 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल से उसी प्रकार देखने वाले हैं। यहाँ पर रहेगा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद रहेगा नाम, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम डेट रहेगा, ठीक ना। 22 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जीके और जीएस का हम करा चुके हैं, ठीक ना। जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, तो उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाला है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। 50 क्वेश्चन जीके और जीएस का पूछा जाता है और 35 रीजनिंग और 35 मैथ का पूछा जाता है। टोटल 120 नंबर आता है, 120 क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। उसके बाद 1/3 नेगेटिव रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। अटेम्प्ट अच्छे से लेना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर। तो देखिए, यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है मैथ का, ठीक ना। 86 से लेकर 120 क्वेश्चन तक आपका 120 नंबर तक मैथ का क्वेश्चन रहता है, ठीक ना, और 35 क्वेश्चन रहता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सरल करें, ठीक ना। तो सिंपल सा सरल करना है, ठीक ना। इसे किस प्रकार बनाना है, तो आपको सिंपल सा आपको यहाँ पर बना देना है, यानी बोर्ड मास के रूल से बना देना है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 21 आ जाएगा। बाकी आप सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक ना, बोर्ड मास रूल से, ठीक ना। बाकी इसका सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 169 का वर्ग आप सभी जानते हो कितना होता है। तो 169 का यहाँ पर होता है सिंपल सा 13, ठीक ना। तो 13 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल सा आप बोर्ड मास के रूल से बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सरल करना है, ये भी बोर्ड मास के रूल से ही बनेगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पहले इस ब्रैकेट को यानी कि कर लेना है, ठीक ना, पूरा कर लेना है, यानी कि इसको गुना भाग करके उसके बाद पूरा कर लेना है। उसके बाद इसको करना है, ठीक ना, उसके बाद इसको करना है, उसके बाद 127 को जोड़ देना है, ठीक ना। सिंपल सा हम करते हैं। यहाँ पर 64 को करिएगा 8 से, तो यहाँ पर 8 8 64 यानी कि 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8, तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। 12 भागा दीजिए 96, तो कितना जान में जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 8 96 यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। और माइनस कर दीजिए 72, 8 माइनस 72 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 64 बच जाएगा, ठीक ना। अब 64 को जोड़ दीजिए 127 में, ठीक ना। सिंपल सा जोड़ देते हैं, 127 को 64 जोड़ देते हैं, ठीक ना, 64 में जोड़ देते हैं, ठीक ना। सिंपल सा जोड़िएगा तो यहाँ पर 4 3 7, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 6 2 8, 8 का 8 हो जाएगा, ठीक ना, और 1 का 1 हो जाएगा, यानी कि 187 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, और ठीक ना। पहले बोर्ड मास के रूल से लगा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था 88 नंबर क्वेश्चन। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, ठीक ना। तो सिंपल सा ये 12 से विभाज्य, आप सभी अच्छे से जाँच कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 89 नंबर क्वेश्चन। तो 89 नंबर पूछा था, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 43 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर हो, ठीक ना। सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पहले जान लेना चाहिए, ठीक ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2, ठीक ना, 1/2 D1 इंटू D2 होता है, ठीक ना। D1 इंटू D2, D1 इसे मान लीजिए, D2 इसे मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा मान लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1/2, ठीक ना। उसके बाद 43 गुने यहाँ पर 44 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 44 हो जाएगा। अब 44 को काट दीजिए, ये 22 में कट जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 43 को 22 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। गुना करने का सबसे आसान तरीका देख लीजिए, 43 गुना 22 कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर सिंपल सा पहले इस प्रकार गुना करना है, 3 दूनी 6, 6 कर दीजिए, ठीक ना। क्रॉस वाइज कर दीजिए, ठीक ना। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ठीक ना। यानी कि 8 6 कितना होता है 14, 14 का 4 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 14 का 4, बाकी बचा 1, 1 हाथ में लेना ना, ठीक ना। 2 दूनी यानी कि 4 दूनी 8, 8 1 9, 946 इसका करेक्ट आंसर हो गया
ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 5 संख्याओं का औसत 22 है, एक संख्या को निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है, ठीक ना। निकाली गई संख्या 122 हो जाएगा, सिंपल सा है। जब भी ये औसत वाला क्वेश्चन पूछे इस प्रकार एक संख्या निकाला जाता है तो 122 मार दीजिएगा, ठीक ना। पीछे भी इस वीडियो यानी कि इस क्वेश्चन को पीछे भी वीडियो में जिक्र किया है, ठीक ना, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसे बनाइएगा तब फिर भी 122 ही आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसको बनाइएगा पूरा तब फिर भी 122 ही आ जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था यानी कि 1753, ठीक ना, 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा 9 यहाँ पर 1753 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सिंपल सा डिजिटल सम जानते हैं तो डिजिटल सम लगाइए, नहीं जानते तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना, ठीक ना। यहाँ पर सबको जोड़िएगा तो 5 3 8, 8 7 कितना होता है, 8 7 15, 15 1 16, ठीक ना। यानी कि 9 से भागा दे दीजिए 16 में, ठीक ना। आपका आंसर आ गया, ठीक ना। शेष कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर शेष 7 बच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिक थोड़ा एडवांस भी पूछा जाता है, ठीक ना। यानी सिर्फ अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। एडवांस का एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक ना। बाकी पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं टॉपिक के बारे में तो हमारे चैनल पर जाइएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 210 रुपये में खरीदा और उसे 168 रुपये में बेच दिया। तो हानि प्रतिशत याद करना है, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक ना। सिंपल सा इसको इसमें घटा लीजिएगा, कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 92 का किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको इसमें घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 42, ठीक ना। 42, ठीक ना, बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 210, ठीक ना। और यहाँ पर गुना कितना हो जाएगा 100, ठीक ना। अब 42 को 210 से काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा ये 5 दिन में, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 20 दिन में, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन में पूछा था यदि x बराबर 0.55 यानी 77 है तो x का भिन्न ज्ञात करें, यानी x का फ्रैक्शन आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52/90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी ग्राफ वाला एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाए आंकड़े अब पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो इससे आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ का अनुपात 3:2:1 अनुपात में है। यदि पेन पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपया 2 रुपया और 2 रुपया, ठीक ना। बॉक्स में खर्च की गई राशि 225 रुपया। तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात करें, यानी पेन की संख्या आपको बॉक्स में ज्ञात करना है। सिंपल सा पहले यहाँ पर 3x, ठीक ना, 2x उसके बाद 1 है तो यहाँ पर x हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको इसमें गुना कर देना, यानी 3 को 3 से गुना करना है, यानी 3x को 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 9x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस कर दीजिए 2x को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। और x को यहाँ पर 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक ना, 2x हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पर दे दीजिए 225, ठीक ना, 225 हो जाएगा बराबर में, ठीक ना। सिंपल सा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 2 6 9 6 यानी कि 9 6 15, ठीक ना। 15x यहाँ पर हो गया, ठीक ना। अब 15 को यहाँ पर काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले तो 1 दान में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जाएगा 5 दान में, ठीक ना। यानी कि पहले तो 1 दान में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जाएगा 5 दान में, यानी 15 हो गया, ठीक ना। यहाँ पर x का मान निकल गया 15, ठीक ना, यानी कि x का मान 15 निकल गया, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर एक साइड में लिख लेना है x का मान 15, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो पेन ज्ञात करने के लिए क्या ना कर रहा है, ठीक ना। तो पेन का कीमत कितना है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर माने था ना 3x, तो यहाँ पर 3 गुने 15 कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा कर दीजिएगा तो यहाँ पर गुना करिएगा 3 5 15, 15 5 यानी कि 3 1 4 यानी 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन पूछा था जब एक वस्तु यानी कि RS यानी कि रुपये
198 रुपये में बेची जाती है तो 10% की हानि होता है, ठीक ना। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं तो इसका आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार बनाना है, बनाकर भी दिखा देते हैं, ठीक ना। सिंपल सा कुछ इस प्रकार बनाइएगा, ठीक ना। विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य को एक्स मान लीजिए, सिंपल सा बात है, ठीक ना। गुने 100 कर दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य तो हमें पता है, एक्स क्यों मानेंगे, ठीक ना। विक्रय मूल्य हमें पता है 198 गुने 100, ठीक ना। और यहाँ पर 10% का हानि हो रहा है तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक ना। और यहाँ पर काटिएगा तो कट जाएगा कितना दिन में, तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर देखिए दो दो यानी कि 22 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा है, ये 22 दिन में कट जाएगा। 22 को 10 से गुना कीजिए, यानी 22 गुने 10 आपको करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 220 का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ई का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन परसेंटेज से ज़्यादा यानी कि प्रतिशत आपको देख लेना, उसके बाद लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, ठीक ना। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बॉक्स में रखे 80 साबुनों की में से 24 का उपयोग किया जा चुका है, ठीक ना। बॉक्स में बचे साबुन का प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, 80 को 24 में घटा देना, ठीक ना। यानी कि 80 को 24 में से घटाइएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए बच जाएगा 56, ठीक ना। 56 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर काटिए, एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक ना। इसको कटिएगा तो 8 से 56 यानी कि ये 7 दिन में कट जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 70, यानी कि 7 को 10 से गुना कीजिएगा तो 70। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी ग्राफ वाला देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। एरिक्सन दौड़ का पहला हिस्सा, ठीक ना, इतना देर में और दूसरा हिस्सा इतना देर में गति करता है, ठीक ना। दोनों का हिस्सा यानी कि गति में ज्ञात करें, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, एक सूत्र होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। एक्स का मान लीजिए यहाँ पर 330, ठीक ना, 330। और वाई का मान लीजिए यहाँ पर कितना है, तो 495, ठीक ना। 495 इसका सूत्र होता है यहाँ पर औसत गति बराबर 2xy, ठीक ना, बट्टे यहाँ पर क्या हो जाए x + y, ठीक ना। सिंपल सा इस पर बैठा कर बना लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 196। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था, ठीक ना। 100 नंबर क्वेश्चन में एक निश्चित राशि को, ठीक ना, तो यहाँ पर 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 102 है तो कुल राशि बताएं, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 6x, ठीक ना। सिंपल सा पहला भाग 6x, ठीक ना, और दूसरा भाग यहाँ पर मान लेना है 5x, ठीक ना। तो पहला भाग हमें पता है कितना है, तो यहाँ पर 6x बराबर, सिंपल सा यहाँ पर कर लेना है कि 6x बराबर 102 है, ठीक ना। पहला भाग हमें पता है, ठीक ना। टोटल हमें निकालना है तो इसको काटिएगा तो पहले तो एक दिन में जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कितना दिन में चल जाएगा, तो यहाँ पर 42 यानी 642 यानी 7 दिन में चल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 17 आ गया, ठीक ना। 100 का यहाँ पर कितना आ गया, तो सिंपल सा यहाँ पर 117 आ गया, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, x का मान कितना आ गया यहाँ पर, तो x का मान 17 आ गया, ठीक ना। x का मान कितना आ गया, 17 आ गया, तो यहाँ पर 17 x का मान है, ठीक ना। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, यानी कि कुल राशि ज्ञात करना है। तो कुल इसमें से ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 11x हो जाएगा, ठीक ना। 11 गुना यहाँ पर x का मान निकाला है 17, तो 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 187 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 187 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन पूछा था। आयत की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 208 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात करें, ठीक ना। इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको मतलब इस फार्मूला को दोहराना, ठीक ना। यानी कि फार्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर, यानी कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा 544, आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ पहले तो वर्ग कर दीजिए, ठीक ना। तो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक ना। वर्ग कीजिएगा तो 183, ठीक ना, माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 181, ठीक ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 144, यानी कि 12 का वर्ग 144 होता है, तो 144 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, ठीक ना, माइनस से ध्यान रखना, ठीक ना। बाकी यहाँ पर x यानी कि माइनस x इधर रहने दीजिए, ठीक ना। और दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 102 का बना रहे हैं तो यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा जोड़ी यानी कि घटाइएगा, सॉरी घटाइएगा तो 169 आ जाएगा, ठीक ना। 169 और माइनस कर दिए 183, ठीक ना। सिंपल सा
है माइनस कर दीजिए 183, यहाँ पर माइनस है तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा बात है यहाँ पर दोनों को घटाइएगा तो 14 आ जाएगा, यानी कि माइनस 14 आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर 14 रह जाएगा सिर्फ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। आई होप समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले दोनों तरफ वर्ग कर लीजिएगा, इसके बाद इसे ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को, ठीक ना, 120 रुपये में खरीदा और 150 रुपये में बेच दिया, ठीक ना, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, दोनों में घटा लेना है, यानी 150 में 120 घटाइएगा तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 120 से डिवाइड कर देना, गुने 100 कर देना, आपका आंसर आ गया। इसको काटिएगा 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर 25% आ गया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 104 नंबर क्वेश्चन में, एक धातु की टुकड़े की कीमत 160 रुपये से बढ़ाकर इतना रुपया प्रतिशत वृद्धि, यानी परसेंटेज से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज से और लाभ और हानि से, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों में घटा दीजिए, सिंपल सा बात है। एडवांस यानी थोड़ा सा ऊपर अपर लेवल भी पूछ सकता है, ठीक ना, तो अपर लेवल भी तैयारी कर जाना है, ठीक ना। तो बाकी यहाँ पर 104 का देखते हैं, तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 32 बच जाएगा, बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बट्टे यहाँ पर 160 हो जाएगा, गुने 100 कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर 2 दान में कट जाएगा, ठीक ना, यानी कि 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 से 10 से गुना कीजिएगा तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किसी संख्या को 80%, 75%, 66.67%, ठीक ना, और 25% का इतना है, ठीक ना, तो 40% का मान ज्ञात करें। सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 106 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं, ठीक ना, भुजाएं 2:3:4:5 में है, परिधि इतना है, ठीक ना, सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, 2x 3x, ठीक ना, प्लस करते जाना है, ठीक ना, प्लस 4x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5x, ठीक ना, और बराबर क्या कर देना है, तो बराबर कर देना है 238, ठीक ना। सिंपल सा आपको जोड़ दीजिए तो 5 4 9 9 3 12 12 2 कितना होता है, तो 14 x बराबर इतना आ गया, ठीक ना। सिंपल सा इसे काटिएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए साफ से बना देते हैं। 14x बराबर कितना हो गया, तो 23 38, ठीक ना, यानी 28 यानी 238 हो जाएगा। 14 से काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कटेगा, यानी कि पहले तो एक दान में कटेगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो यहाँ पर एक दान में कटेगा, ठीक ना, उसके बाद कितना दान में कटेगा, तो यहाँ पर पहले तो एक दान में कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, यानी कि यहाँ पर बच गया 9, ठीक ना, तो 14×98 यानी कि 14×98 17 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर छोटी भुजा ज्ञात करना है, यानी कि x बराबर यहाँ पर 14 आ गया। सिंपल सा बात है, 14 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो 2 है, ठीक ना। सिंपल सा यानी कि 2x माने तो यहाँ पर 2 × 14 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 7 दान में कटेगा, सॉरी यहाँ पर 7 दान में कटेगा, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा, 17 दूनी 34, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 34। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, ठीक ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आराम से देखिए और बनाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा इसे मतलब शुरू से बनाते चलिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 144 तो इसका 12 होता है, ठीक ना, 12 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक ना, 12 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए 12 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यानी कि इसी तरह आपको जोड़ते घटाते हुए आना, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ग्राफ वाला एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे। इसका करेक्ट आंसर 2003 से 4 हो जाएगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, LPG सिलेंडर की कीमत 492 से बढ़ाकर, ठीक ना, 615 हो जाती है, ठीक ना। खपत कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि LPG सिलेंडर पर खर्च की गई है पहले ही जितना रहेगा, ठीक ना। तो सिंपल सही से बना लीजिएगा, पहले परसेंटेज निकालना, ठीक ना, उसके बाद आपको यहाँ पर बना लेना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा पहले परसेंटेज निकालिएगा तो दोनों में घटाइएगा तो यहाँ पर 123 हो जाएगा, 192 हो जाएगा, 192 ऊपर नीचे में, ठीक ना। उसके बाद गुना 100 कर दीजिए, इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ पर 4 दान में, ठीक ना। इसको काटिएगा 25 दान में कट जाएगा, 25% हो गया, ठीक ना। अभी आंसर नहीं आया, ठीक ना। सिंपल सा आपको खपत ज्ञात करने के लिए, यानी कितना खपत करेंगे ये ज्ञात करने के लिए 25 × 100, ठीक ना, और नीचे प्लस कर देना, ठीक ना, यानी 125 कर देना, ठीक ना। सिंपल सा आपको इसको काटिएगा तो यहाँ पर 5 दान में कटेगा, इसको काटिएगा तो 20 दान में कट जाएगा, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप समझ में आ गया हो, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम, ठीक ना। एलसीएम और एचसीएफ 72, ठीक ना, और 7 है, ठीक ना। और यहाँ पर एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। सिंपल सा दूसरी संख्या एक्स मान लीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट भी हम 42 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाए। पहली संख्या मान लीजिए, दूसरी संख्या एक्स है और पहली संख्या 7 है, ठीक ना। तो यहाँ पर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक ना, यानी 42 गुना 7 कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर 7 7 गया 42, करेक्ट आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया, ठीक ना। तो ये तो आप तो सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 111 नंबर क्वेश्चन पूछा था, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 48 सेंटीमीटर हो, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक ना। तो भुजा दिया गया है यहाँ पर कितना, तो भुजा दिया गया है यहाँ पर 48 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्या करना है, √3/4 इंटू, ठीक ना, 48 गुने 48, ठीक ना। 48 गुने 48 कर लिए, इसको पहले 2 दान में काटिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। 2 और 4 इसको भी, यानी ये 2 दान में कट जाएगा, तो फिर भी यहाँ पर 2 दान में कट जाएगा, यानी कि 24 गुने 24। आपको वर्ग आता होगा तो सिंपल सा आप तुरंत आंसर लगा देंगे। अगर नहीं आता होगा तो सिंपल सा आपको गुना करने का सबसे आसान तरीका ये देख लीजिए, 24 गुने 24 कर देना, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या क्या करना है, यानी 4 चौक 16 और क्रॉस वाइज कीजिए, 8 8 16, 16 1 17, 17 का 7, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, ठीक ना। 576 हो गया और √3, ठीक ना। 576 √3, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी आयु का अनुपात यानी उनकी आयु का योग 207 है, ठीक ना। तो उसके आयु, तो सिंपल सा इसके आयु का यानी कि आयु के बीच का अंतर का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक ना। अंतर ज्ञात करना है, सिंपल सा इसे ज्ञात के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में, यानी कि ये कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। 1 kg बढ़ा दिया जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। कोच का वजन बढ़ा दिया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर 91 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, 15% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए 39,200 की राशि की चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसे ज्ञात कीजिएगा, मतलब सूत्र से आप ज्ञात कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 8,300 की राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से निवेशित की गई है, ठीक ना। 4 साल के बाद क्या होने वाली राशि ज्ञात करें। सिंपल सा ये भी यानी कि ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए यानी कि 4 परीक्षाओं में औसतन 80 स्कोर चाहिए, ठीक ना। उसके पहले 3 परीक्षाओं में स्कोर 77 87 97, प्रतियोगिता में मतलब कि सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा। सिंपल सा इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक किताब का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, यानी दो छूट है, ठीक ना। तो इसे भी बना लीजिएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसको बना लीजिएगा। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 18 नंबर क्वेश्चन, तो एक निश्चित राशि की साधारण ब्याज 12% के वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज यहाँ पर 400 यानी 4,260 निवेश की गई राशि ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर आपको मूलधन ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर SI बराबर हो जाता है, ठीक ना। SI मतलब ब्याज, साधारण ब्याज बराबर प्रॉफिट, यानी ये हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, इंटू यहाँ पर हो जाएगा रेट यानी कि दर, इंटू यहाँ पर T हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। तो सिंपल सा इस पर बना लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर SI यानी कि साधारण ब्याज दिया गया, ठीक ना। आपको इसको ही निकालना है, ठीक ना, यानी कि मूलधन को आपको निकालना है। सिंपल सा बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7100 रुपये, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक ट्रेन 42 मीटर पर सेकंड की गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। मीटर में भी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा 42 गुने यहाँ पर कर दीजिए 9 12, ठीक ना। आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक ना, यानी कि 8 8 2 कितना हो गया 10 10 का 0, ठीक ना। सिंपल सा 4 1 5 हो जाएगा, यानी 504 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक ट्रेन
650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकेंड समय लगते हैं, ठीक ना। यदि ट्रेन पुल पार करने में 101 सेकेंड का समय लगता है तो ट्रेन को लंबाई मीटर में ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपको पढ़ लेना ट्रेन आपको पूरी तरह से पढ़ कर जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर हमारा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। अगर जीके और जीएस का 50 क्वेश्चन कराए हैं उसका देखना चाहते हैं तो उसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, जाकर अवश्य देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देख लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।